मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें वो कहती हैं कि दुआ और उम्मीद है एक फ़र्द की ख्वाहिश पर एक जमात को रिलीफ देने और हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए पूरी अदलिया की साख को दाव पर नहीं लगाया जाएगा। आइन की वाज़ेह शिक के होते हुए नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा करना मुल्क, कौम और ख़ुद अदलिया के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। ये मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर किया गया है, ये उस पे उनका तबसरा है। जवेद लतीफ़ साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो तबसरा है ये एक ज़ेर समात केस के बारे में किया गया है और ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में भी आ सकता है? मैं मीर साहब क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ हर जमात के अंदर बड़ा एक तल्लक हुंदा है अंदर दी खबर दा, जो आप बात कर रहे थे ना, 5 हमारे जो कैंडिडेट अनाउंस हुए थे सेनेट के, अब मैं यकीन से कह रहा हूँ क्योंकि वक्फे में मैंने वो फिर फ़ोन करके बात की, मेरे आने से पहले वही 5 बंदे थे और अब मैं यकीन आपको दिला रहा हूँ, इंश्योर कर रहा हूँ कि हमारे वही 5 के 5 हैं। जाहिद अहमद हमारे कैंडिडेट नहीं है, कवरिंग कैंडिडेट हैं वो। ठीक है, ठीक है, ये मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर हो गया जनाब। अब आ जाएं जो आप, बड़ी मेहरबानी, सानू उन्होंने पलड़े पीटीआई के पलड़े च ना पाना। अच्छा, दूसरा मैं ये दूसरा जो आप बात कर रहे हैं मीर साहब, देखें बात यह है कि बदकिस्मती रही है, मैंने आपका एक कॉलम पढ़ा था अरशाद नामा, और उसमें जो अदलिया के हवाले से जो कुछ उन्होंने लिखा, आपने भी कहा कि मैं ज़बान पर लाने की पोजीशन में नहीं हूँ, तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं हूँ। मगर अब भी हम ये तवक्को रखते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो हुकूमत वक्त को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो एक आर्डिनेंस लेकर आती, और क्या वो अदम एतमाद कर रही थी सुप्रीम कोर्ट पे, या सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने के लिए वो आर्डिनेंस लाया गया। इस पर मरियम नवाज शरीफ ने जो बात की है वो इस पैराए में है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि बदकिस्मती रही है कि माजी में अदालतों के साथ जो कुछ होता रहा है दबाव में, ख्वाहिशात पर, ये कोई पाकिस्तान के अंदर अदलिया की तारीख इतनी अच्छी नहीं है जो माजी में जो कुछ हुआ। हम अब तवक्को रखते हैं, जो मरियम नवाज शरीफ ने भी कहा, कि किसी दबाव में आए बगैर आइन कानून के मुताबिक फैसले होंगे, तो उसी में पाकिस्तान की भलाई है, कौम की भलाई है और हर अदारे की भलाई है। अब सदाकत भाई साहब, अगर हुकूमत जो है वो एक ज़ेर समात केस के दौरान एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी ना करती, तो हो सकता है मरियम नवाज शरीफ साहब भी ये ट्वीट ना करती कि देखिए, दो मुख्तलिफ बातें हैं। मरियम साहबा का बयान मेरी समझ के मुताबिक बिल्कुल अदालत जो ज़ेर समात मामला है, और ज़ाहिर है इसमें किसी तरफ भी जा सकता है, उनका ये बयान बिल्कुल मेरी समझ के मुताबिक तो बिल्कुल गैर मुनासिब है कि एक हम सब कोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और जिस तरह का फ़ैसला आएगा उसको हम दरामद करेंगे। हुकूमत ने तो देखें, हमारा यहाँ एग्जिस्टेंस, हमारा यहाँ सियासी मौजूदगी और हमारी सियासी ताकत हमारी अखलाकी ताकत की बुनियाद पे है, और आपके सामने लोग भेड़ बकरियों की तरह अगर पैसे ले लेके वोटें देते रहें, और पीपल्स पार्टी भी कहती है सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, नून भी कहती है इन्होंने कानून भी लाए, उस वक्त तो पीटीआई तो गवर्नमेंट में नहीं थी ना, या पीटीआई के पास तो कोई पावर नहीं थी जब ये 2006 में इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा था कि हम ये सेनेट का इलेक्शन जो है ये बड़ा मशकूक होता है। तो आज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा फोरम हम ना छोड़ें जहाँ पे हम जाके इस चीज़ को ना रोकें, जो ये कारोबार, ये काला धंधा जो है जो चलता है, जो हमारे लिए बड़ा बायस शर्म है। और मैं जिस पार्लियामान में बैठा हूँ, मेरा कोई साथी एमएनए बिके या उस पर कोई इल्ज़ाम आए, ये मेरा ख्याल है हमारे उस पार्लियामान की तौकीर के बड़ा खिलाफ है। लिहाजा हमने जो ऑर्डिनेंस लेके आए उस पर भी शर्त है कि सब्जेक्ट टू जो भी कोर्ट का फैसला आएगा, अगर कोर्ट कहती है कि नहीं जी आईनी तरमीम करनी है, तो हमारी कोई उस पर कोर्ट किस तरह कह सकती है आईनी तरमीम करनी है? नहीं, अगर कोर्ट की एक वजाहत के तो किए गए कि जो 226 है उसमें ये कि क्या आईनी तरमीम से 186 के तहत आपने रेफरेंस दायर किया है। वो जो 186 में कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो एडवाइजरी है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, कोर्ट से हम ये वजाहत चाहते थे, आइन की वजाहत उन्होंने करनी थी कि क्या ये इलेक्शन इसमें हमें एक
तरमीम का आईनी तरमीम करनी पड़ेगी या इलेक्शन एक्ट जो 2017 है उस पर तब्दीली करना पड़ेगी। हमने उसमें तब्दीली कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वो मनोवान है। हमने कौम के सामने, अवाम के सामने भरपूर कोशिश की है कि ये इलेक्शन शफाफ हो, जबकि पीडीएम ने भरपूर कोशिश की है कि ये काला धंधा इस दफा भी जारी रहे। अच्छा, ये इखलाकी तौर पे हम इनसे बरतर हैं, बाकी जो मर्जी बात करें। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, इखलाकी तौर पे तो पीडीएम को ये सीक्रेट बैलेट जो है इसकी हमायत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ने ये वादा किया था कि हम सीक्रेट बैलेट ख़त्म करेंगे। लेकिन आप क्योंकि वकील भी हैं, ये बताइए कि क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो भी राय आएगी, फैसला तो नहीं होगा, राय आएगी, क्या वो बाइंडिंग होगी पार्लियामेंट पर? देखिए, ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में रेफरेंस दाखिल कराया गया है सुप्रीम कोर्ट के पास, और फिर उसमें जो बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने मेरी समझ के मुताबिक जो फैसला करना है वो ये कि आया सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे या अंडर द लॉ होंगे। अगर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ये एडवाइस देती है तो फिर उसके नतीजे में हुकूमत को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आनी पड़ेगी, और अगर अंडर द लॉ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सेनेट इलेक्शंस अंडर द लॉ है तो फिर उसके नतीजे में हुकूमत पहले ही एक ऑर्डिनेंस लेके आ चुकी है इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम के हवाले से। लेकिन जो गुफ्तगू इससे थोड़ी देर पहले की जा रही थी और जिसमें मियाँ साहब का भी आपने कमेंट लिया, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा अगर मुझे इजाज़त दें तो इतना ज़रूर कहूँगा मरीम नवाज साहिबा की ट्वीट के हवाले से कि अदालत की जो साख है, अदालत की साख ऐसी होनी चाहिए कि जिसके ऊपर इस मुल्क में किसी फ़र्द को उंगली उठाने की ज़रूरत ही पेश ना आए। मियाँ साहब ने दुरुस्त निशानदही की कि हमारे मुल्क में जो अदालती तारीख़ है वो तारीख़ को इतनी ताबनाक नहीं है। हमने माजी में देखा है कि किस तरह अदालतें अंडर इन्फ्लुएंस आती रही हैं, और स्पेशली डिक्टेटर्स के दौर में। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक केस उसमें प्राइम एग्ज़ाम्पल है कि जो हमारी अदालती तारीख़ के ऊपर एक बदनुमा दाग है कि किस तरीके से एक बेगुनाह शख्स को एक 109 के अंदर मशवरे में उसको फांसी चढ़ा दिया गया। तो हमें और जो लॉयर्स मूवमेंट थी उसका भी मकासद यही थे कि अदालत जो है और हमारी अदालतें जो हैं वो बिल्कुल किसी भी चीज़ से बालातर होकर इंसाफ के ऊपर मबनी फ़ैसले करेंगी। अनफॉर्चुनेटली हमारी अदालती तारीख़ ऐसी नहीं है, और हम ये इदारों की सैंक्टिटी को मद्देनज़र रखते हुए ही हम ये मुतालबा ज़रूर वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं कि अदालतें एक न्यूट्रल आर्बिट्रर हैं, उनका किसी एक तरफ झुकाव जो है वो उनकी अपनी साख के लिए मुनासिब नहीं है। इंसाफ के ऊपर मबनी फ़ैसले हों, चाहे मेरे हक़ में हो चाहे मेरे ख़िलाफ़ हों, तो साख ऐसी हो कि किसी को उंगली उठाने की गुंजाइश ना मिले। और हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इदारों में, जिस तरह ECP अगर उसकी मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि वहाँ पर अगर किसी और सियासी जमात के ख़िलाफ़ कोई केस होता तो शायद बड़े शद्दोमद से अभी तक उसके फैसले भी आ चुके होते, लेकिन हुकूमती जमात के ऊपर वो केस एक स्नेल स्पेस के ऊपर चल रहा है और पिछले कई सालों से उसमें फ़ैसला तक नहीं आ पा रहा।